पिता ग्रह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शश महापुरुष योग के बारे में, जो शनि से बनता है। पंच महापुरुष योग 5 होते हैं, जो पहला है रोचक योग, मालव्य योग, भद्र योग, गजकेसरी योग और शश योग। 4 महापुरुष योग मैंने पहले बता दिए हैं, आप पिछला देख सकते हैं। आज हम आपको शश योग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शनि से बनता है। ठीक है, ये जितने भी योग हैं केंद्र के घरों में ही बनते हैं, और आपको मैंने पहले भी बताया है केंद्र के घर होते हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इन्हीं में ये योग बनते हैं। अपनी स्वयं की राशि में हो या फिर उच्च की राशि में हो, इन्हीं भावों में ये योग बनते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं। मैंने 10 नंबर यहाँ पे, यानी मकर लगन हुआ, 10 नंबर शनि का है और लग्न हुआ मकर। ठीक है, अब मान लीजिए शनिदेव यहीं पे आके बैठे हुए हैं। ठीक, तो एक तो ये केंद्र का घर हो गया, पहला घर है। 10 नंबर शनि का ही अपनी राशि है मकर, और वहीं पे शनिदेव बैठे हैं। ठीक है, अपने ही घर में बैठे हैं। तो ये बन गया आपका शश महापुरुष योग। कुंडली में आप स्वयं भी देख सकते हैं, आप अपने आप कुंडली लेके बैठे और लग्न कुंडली में देखिए 10 नंबर में शनिदेव बैठे हैं केंद्र के घर में। तो ये आपका शश महापुरुष योग बन गया। ये जिस भी जातक की कुंडली में योग होगा, वो व्यक्ति बहुत ही कर्मठ, मेहनती और अपने मेहनत के उस पे बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करता है। क्योंकि शनि ग्रह कैरियर का भी है, जॉब का भी है, व्यवसाय का भी है। अच्छा व्यवसायी होगा, अच्छी अधिकारी उसमें भी जॉब में हो सकता है, अगर सारी चीजें अच्छी। शनि जो है बहुत ऊंचाइयां देता है। शनि अपने ही घर में बैठा है, और ये आपका शश महापुरुष योग बन रहा है। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होगा, उसमें धैर्य होगा, उसमें विवेक होगा, सोच विचार के कार्य करने वाला होगा, कर्मठ होगा, मेहनती होगा। थोड़ा संघर्ष शुरू में रह सकता है, लेकिन अंततः वो बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करता है और बहुत बुलंदी तक पहुंचता है। तो ये इस तरह बनता है। अब आपको मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपका 7 नंबर है। ठीक है, ये आपका 7 नंबर है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11, यहाँ 12, 1 2 3 4 5। ये हम आपको अब नंबर चेंज करके बता रहे हैं। तो 7 नंबर क्या है? शुक्र का है। ठीक है, शुक्र की तुला राशि होती है 7 नंबर की। अब मान लो यहाँ पे 7 नंबर है, तो ये व्यक्ति तुला लग्न का हो गया, जिसकी कुंडली में होगा, लग्न कुंडली में। ठीक है, अब यहाँ पे शनिदेव बैठ जाए, तो ये शनि की उच्च राशि है। 7 नंबर शनि की उच्च राशि है, तुला राशि शनि की उच्च राशि है। तब भी आपका ये शश महापुरुष योग बन गया। जो जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो सारी खूबियां होंगी, और ये भी आपका शश महापुरुष योग ही कहलाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे अभी मैंने 10 नंबर लग्न में रखा था, ये तब भी बन रहा था। मान लो यहाँ पे बैठ गए, तब भी शश महापुरुष योग बन रहा है। ठीक, अब मान लीजिए आपका एक और आपको समझाने के उससे आपको तीनों उसमें बताए दे रहे हैं कि 2 राशियां होती हैं शनि की, एक मकर और एक होती है आपकी कुंभ। ठीक है,
कुंभ राशि भी शनि की है और उच्च राशि तुला है शनि की। तो इन तीनों में केंद्र के घरों में होंगे ये नंबर होंगे और शनि देव बैठे होंगे, तो आपका ये शश महापुरुष योग बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए 11 नंबर से स्टार्ट है, तो ये भी शनि की राशि है, ये कुंभ राशि है और यहाँ पे शनि देव बैठे हैं, तो भी आपका शश महापुरुष योग बन गया। ठीक है, बाकी आप ऐसे नोट कर लो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तब भी बन गया। अब मान लीजिए 11 नंबर यहाँ हो जहाँ शनिदेव बैठे, तब भी बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा। तो 7 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर में शनिदेव इन भावों में अगर बैठे हैं तो आपका शश महापुरुष योग बन जाएगा और व्यक्ति बहुत ही कर्मठ होगा, मेहनती होगा, धैर्य होगा, समझदार होगा और बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचता है। ये बहुत अच्छा योग कहलाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने सुझाव देना चाहें तो कमेंट में दे सकते हैं। एक प्रश्न का आंसर भी हम आपको देंगे, आप कर सकते हो। कमेंट में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, समय, प्लेस, नाम, नेम दे सकते हैं, तो हम आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी देंगे, आगे बता देंगे, लाइव करेंगे, उसमें हम आपको उसका आंसर बताएंगे। धन्यवाद।